स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हैं उनको देखकर आप टैली सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं और बहुत ही सरल भाषा में आप GST से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। और अब मैं आपको GST पोर्टल पर भी जाकर रिटर्न फाइल करना भी बता रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं जिसमें मैंने GSTR 3V नील रिटर्न GST पोर्टल पर जाकर किस तरह से फाइल करते हैं वो आपको करके बताया है, और GSTR 1 नील रिटर्न किस तरह से आप GST पोर्टल पर जाकर फाइल करेंगे लाइव मैंने आपको ये बताया है। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप GSTR 3V नील रिटर्न और GSTR 1 नील रिटर्न किस तरह से GST पोर्टल पर जाकर फाइल कर सकते हैं वो आप सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि GSTR 3V की रिटर्न डेटा के साथ ऑनलाइन आप किस तरह से फाइल करेंगे। मेरी एक ट्रेडर्स फर्म है और मैं उस फर्म की ऑनलाइन GSTR 3V रिटर्न डेटा के साथ फाइल करके आपको बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों, जो भी आपकी फर्म है उस फर्म के ID पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है GST पोर्टल पर। इसके लिए आपका कोई भी ब्राउजर हो, उस ब्राउजर पर आप जिस भी फर्म की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसके ID पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। किस तरह से लॉगिन करते हैं तो पिछली 2 वीडियो में जाकर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी ID पासवर्ड के साथ GST पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट खुली हुई है जिसको कि हम GST पोर्टल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा। सबसे पहला यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर होगी और यहाँ पर जिस भी पीरियड की आप GSTR 3V रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 हमको सिलेक्ट करना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की हम मई मंथ की GSTR 3V रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में हमने सिलेक्ट कर दिया 2020-21 और 2020-21 सत्र की मई मंथ की GSTR 3V रिटर्न हम फाइल करने जा रहे हैं। तो रिटर्न फाइलिंग पीरियड में हमने कर दिया मई और इसको करेंगे सर्च। ठीक है ना। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने इस जगह पर शो होगा मंथली रिटर्न GSTR 3V और यहाँ पर नीचे आपको ड्यू डेट भी शो होंगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप 2 तरह से इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रीपेयर ऑनलाइन भी कर सकते हैं और प्रीपेयर ऑफलाइन का भी यूज कर सकते हैं। प्रीपेयर ऑफलाइन तब यूज करेंगे जबकि हम किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जेसन फाइल जनरेट करेंगे और उस जेसन फाइल जनरेट करके उस सॉफ्टवेयर से सारे डेटा को हम यहाँ पर लेकर आएंगे GST पोर्टल पर, तब हम प्रीपेयर ऑफलाइन का यूज करेंगे। अभी हम ऑनलाइन फाइल करने जा रहे हैं GSTR 3V रिटर्न, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे प्रीपेयर ऑनलाइन, क्योंकि मैं आज आपको ऑनलाइन GSTR 3V रिटर्न डेटा के साथ फाइल करना बता रहा हूँ। जैसे ही आपने क्लिक किया उस जगह पर तो आपके सामने यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स आएगा। इसको आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं और हम इसको कर देते हैं ओके। अब यहाँ पर दोस्तों, इस जगह पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, उनके बारे में आपको बताते हैं। आप जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन है ना, और उन क्वेश्चन के आपको यहाँ पर यस और नो की वैल्यू देना है। या तो उन क्वेश्चन के आंसर में आपको यस करना है या फिर नो करना है। और यहाँ का दूसरा रीजन ये भी होगा कि जिन क्वेश्चंस के आंसर में आप यस करेंगे उससे संबंधित टेबल आगे जाकर ओपन हो जाएगी और उस टेबल में हम उस टेबल से संबंधित डेटा को फिलअप करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है समझ जाए, क्वेश्चन है और ये टेबल से संबंधित है। जिन भी क्वेश्चन को आप यस करेंगे उससे संबंधित टेबल आगे खुल जाएगी और जिसको आप नो करेंगे उस क्वेश्चन के संबंधित जो भी है उसकी टेबल आगे जाकर ओपन नहीं होगी, क्योंकि उनमें हमको कोई भी डेटा फिल नहीं करना होगा। अब समझते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन है और इन्हीं से संबंधित टेबल भी यहाँ पर है। उससे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं टैली सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर लेता हूं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए सारी चीज। क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर में मैंने एंट्रीज की हैं, उन एंट्रीज के आधार पर GSTR 3V रिटर्न यहाँ पर भी तैयार होती है। ठीक है ना। और इसको तैयार करके किस तरह से उसी डेटा को हम यहाँ पर ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं। हम चाहते तो उसको ऑफलाइन टूल के माध्यम से भी जेसन फाइल जनरेट करके भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको अभी जो
आज का टॉपिक है, उसके लिए मैं आपको ऑनलाइन GSTR 3B फाइल करना बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर DOG3 हमने प्रेस किया, 3B अल्ट के साथ F2 कर दिया और 1 मई से लेकर 31 मई मैंने यहाँ पर पीरियड कर दिया। अब यहाँ पर जो GSTR 3B रिटर्न तैयार हुई है उसी के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न? क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं? तो इसको आपको यस करना है जब आप नील रिटर्न फाइल करें। जब आपको किसी डेटा के साथ रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं GSTR 3B तो आपको इसको नो कर देना है, ठीक है ना। तो इसको कर देते हैं हम नो, क्योंकि हम डेटा के साथ फाइल करने जा रहे हैं। डेटा का मतलब ये है कि GSTR 3B में आपको जो आपकी लायबिलिटी होती है, यानी आप आउटवर्ड सप्लाईज करते हैं उसकी जानकारी देनी होती है, और जो आपने परचेज की यानी इनवर्ड सप्लाईज जो है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होती है, यानी ITC क्लेम करना होता है। तो जब आपको कोई भी सप्लाई आपने नहीं की है जिस पीरियड में, और कोई भी आपको ITC क्लेम नहीं करनी है, तब आप क्या करेंगे, GSTR 3B नील रिटर्न फाइल करेंगे और उस स्थिति में आप इसको यस कर देंगे। क्योंकि हम डेटा के साथ फाइल करने जा रहे हैं इसलिए हमने इसको नो कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग नील रेटेड, एग्जेम्प्ट एंड नॉन GST सप्लाई और रिसीव्ड एनी सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। और टेबल 3.1 यहाँ पर दी गई। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने कोई सप्लाई की है गुड्स या सर्विसेज की, यानी आपने कोई सेल की है गुड्स या सर्विसेज की, चाहे वो टैक्सेबल हो इंक्लूडिंग नील रेटेड, चाहे नील रेटेड हो, चाहे एग्जेम्प्ट हो, और चाहे नॉन GST सप्लाई हो, यानी आपने किसी भी तरह की कोई भी यदि सेल कर रखी है तो आपको इस टेबल को यस करना है, और है ना, इस क्वेश्चन का आंसर यस में देना है, और इससे संबंधित टेबल आगे आएगी, उसमें हम इससे संबंधित डेटा को फिलअप करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले समझ लिया आपने कि यदि टेबल 3.1 भी यहां पर दी गई, जब हम टेली सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो देखिए यहां पर 3.1 टेबल है और इसमें डेटा शो हो रहा है, टैक्सेबल वैल्यू भी शो रही है, CGST SGST भी शो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे यस, ठीक है ना। तो आपने किसी भी तरह की सप्लाई की हो, किसी को भी सप्लाई की हो, सेल की हो, तब आपको इसको यस करना है। और दूसरी स्थिति ये बनेगी यहां पर कि रिसीव एनी सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी आपने कोई भी सेल की है उसकी जानकारी अगर आपके पास डेटा है तो आपको उसको यस करना है। इसके अलावा यदि आपने कोई ऐसी सप्लाई रिसीव की है जिसमें कि रिसिपिएंट को ही, रिसीवर को ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पे करना होता है, तब भी आपको इसको यस करना होगा। यानी जिस तरह से हम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेते हैं, ठीक है ना, तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत रिसीवर को ही टैक्स पे करना होता है। तो दो स्थिति हो अगर आपके सामने बनती है तो आपको इसको यस करना है। पहला तो ये कि आपने किसी भी तरह की सेल की हो, चाहे नील रेटेड, एग्जेम्प्ट, नॉन GST की हो या टैक्सेबल सेल की हो, तो आप तब भी आपको इसको यस करना है। और यदि आपने ये नहीं भी किया है, सेल नहीं की है, लेकिन आपकी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कोई लायबिलिटी बनती है, तब भी आपको इसको यस करना है। तो 3.1 टेबल जब हमने टेली में देखी जाकर तो हमारा डाटा है, तो हमने क्या किया, इसको कर दिया यस। इसके बाद अगली टेबल है, C नंबर की टेबल है, हैव यू मेड एनी इंटर स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और UIN होल्डर। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि हैव यू मेड एनी इंटर स्टेट सप्लाई, यानी आपने अपनी स्टेट से बाहर कोई ऐसी सप्लाई की है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को की हो या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को की हो, तो आपको इसको यस करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको कि आपकी स्टेट से बाहर, यानी आपने अपनी स्टेट से बाहर कोई भी सेल की है, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को की है, तो आपको इसको यस कर देना है। जब हम टेली सॉफ्टवेयर में जाकर देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 3.2 टेबल है और इसमें कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है, यानी हमारे पास इस तरह की कोई भी सेल हमने नहीं की है, तो हमको इसको कर देना है नो, ठीक है ना। यदि आपकी इस तरह की कोई आपने सेल की हो अपनी स्टेट से बाहर अनरजिस्टर्ड पर्सन या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को, तो आपको इसको यस कर देना है। इसके बाद डी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू हैव एनी क्लेम रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC ऑन परचेज ऑफ गुड्स और रिसिप्ट और सर्विसेज, यानी आपने कोई भी ऐसी परचेज की है जिस परचेज पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, ठीक है ना। तो आपको इस वाली जो टेबल है इसको आपको यस कर देना है, यानी इसका मतलब ये है ये ITC क्लेम करने वाली क्वेश्चन है, इसको यस करेंगे तो ITC क्लेम करने वाली टेबल आ जाएगी और उस पर हम जाकर ITC क्लेम करेंगे। फिर से एक बार समझ लें आप कि यहां पर यह कहा गया है, डू यू हैव एनी क्लेम रिवर्सल, क्या आपको कोई भी क्लेम करना है या रिवर्स करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, या तो आपको क्लेम करना है या आपको रिवर्स भी करना है, और
ऑन परचेज ऑफ गुड्स और रिसिप्ट ऑफ सर्विस, यानी आपने कोई ऐसी सर्विस रिसीव की है या ऐसे कोई परचेज की है गुड्स की जिस पर कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, तो आपको इसको यस कर देना है। और यदि आपको आईटीसी रिवर्स भी करना है तब भी आपको यस करना है, ठीक है ना। तो टेबल कौन सी है इसकी? 4। जब हम टेली सॉफ्टवेयर में जाकर देखते हैं तो देखिए टेबल नंबर 4 है एलिजिबल आईटीसी, यानी आईटीसी के कॉलम में यहाँ पर अमाउंट शो रहा है। इसका मतलब हमको आईटीसी क्लेम करना है, इससे संबंधित डेटा हमारे पास उपलब्ध है। तो हम क्या करेंगे? 4 नंबर की टेबल को कर देंगे यस। इसके बाद है ई क्वेश्चन, यहां पर लिखा हुआ है हैव यू रिसीव्ड एनी नील रेटेड एग्जेम्प्ट और नॉन जीएसटी सप्लाईज ड्यूरिंग दिस टैक्स पीरियड, यानी जिस पीरियड की आप जीएसटी या 3V रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस पीरियड में आपने कोई नील रेटेड एग्जेम्प्ट, यानी नील रेटेड का मतलब है जिस पर कि जीएसटी नहीं है, एग्जेम्प्ट यानी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है उस पर भी टैक्स नहीं है, और नॉन जीएसटी सप्लाई, ऐसी कोई सप्लाई आपने इनवर्ड सप्लाईज लिए यानी रिसीव की है, परचेज की है ना, जो कि नॉन जीएसटी सप्लाई है जैसे कि पेट्रोल आदि है, तो इसको आपको टेबल नंबर 5 आपको यस करना है। कब यस करना है? आपने नील रेटेड एग्जेम्प्ट या नॉन जीएसटी सप्लाईज इनवर्ड सप्लाईज ली हो ना, ठीक है ना, रिसीव की हो, तो आपको इसको यस करना है। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे सामने 5 नंबर टेबल है, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज, तो यहाँ पर कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है, तो हम कर देंगे इसको नो। समझ में आ गया होगा? देखिए यहाँ पर ये दोनों आप समझ लें, डी और ई जो क्वेश्चन है इनकी टेबल नंबर 4 और 5 है, ये दोनों ही आपकी इनवर्ड सप्लाई से संबंधित है, यानी आपकी परचेज से संबंधित है। अब चूंकि यहाँ पर डी नंबर की जो थी टेबल नंबर 4, इसमें क्या कहा गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना है, तो ऐसी परचेज हमने इसमें ले ली जिस पर कि आईटीसी क्लेम करना है, यानी टैक्सेबल जो परचेज थी वो इस कॉलम में आ जाएगी। और इसके अलावा आपने कोई परचेज की है टैक्सेबल के अलावा, नील रेटेड है, एग्जेम्प्ट है, नॉन जीएसटी अगर कोई परचेज किया आपने तो इसको आपको यस कर देना है। इसके बाद डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फीस, है ना, लाइबिलिटी, तो इसको आपको नो कर देना है क्योंकि हमारे केस में ये नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, कौन सी टेबल हमने यस की? देखिए यहाँ पर हमने 3.1 टेबल, ठीक है ना, जिसमें कि हमको आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी थी, उसका डेटा था मेरे पास, तो 3.1 टेबल को मैंने यहाँ पर यस कर दिया है और 4 नंबर की टेबल को भी यस कर दिया है ना। 2 क्वेश्चन हमने यस किए, तो इनसे संबंधित 2 टेबल आगे खुलकर आ जाएंगे और उनमें हम इस डेटा को ऑनलाइन फिलअप करेंगे, ठीक है ना। अब डेली को एक बार और देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3.12 सब है, लेकिन यहाँ पर डेटा सिर्फ 3.1 टेबल में है और 4 टेबल में। तो इसी तरह से जिस भी में आपका डेटा हो, है ना, तो उसको क्वेश्चन को आप यस कर देंगे और उससे संबंधित टेबल आपके सामने आगे खुलकर आएगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट पर, तो यहाँ पर सभी में कुछ ना कुछ आपको देना है, आप कोई भी खाली छोड़ देंगे तो आप नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे, तो सारे क्वेश्चन को यस और नो आपको वैल्यू तो देना ही देना है। नेक्स्ट पर गए, जब आप नेक्स्ट पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर 3.1 टेबल खुलकर आ गई और 4 एलिजिबल आईटीसी वाली टेबल खुलकर आ गई, यानी जिनको हमने यस किया था क्वेश्चनर में, जिनको भी हमने यस में जवाब दिया था उससे संबंधित टेबल आ गई, और जिनको हमने नो किया था उनसे संबंधित टेबल नहीं आई क्योंकि उनका हमारे पास डेटा नहीं था, तो हमने क्या फिलअप करते। अभी देखिए यहाँ पर सब में 0 शो हो रहा है। अभी हम ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, यदि आप ऑफलाइन फाइल करते, जेसन फाइल को जनरेट करके यहाँ पर लाते तो यहाँ पर डेटा आ जाता। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से टेली सॉफ्टवेयर में जेसन फाइल को जनरेट करके आप अपने डेटा को यहाँ पर ला सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, तो 3.1 टेबल में हमें जो भी फिलअप करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3.1 टेबल, ब्लू कलर की आपको चौड़ी पट्टी सो रही है, इस पर कर देंगे आप क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए 3.1 टेबल में क्या लिख कर आएगा, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाईज की है, सेल की है, उसकी जानकारी यहाँ पर देना है। एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, और ऐसी कोई सप्लाई आपने ग्रहण की है ना, जिस पर की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पे करना हमारी जिम्मेदारी, रिसीवर की ही जिम्मेदारी है, तो वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। अब यहाँ पर देखिए आपको ABCDE 5 उप कॉलम्स हो रहे हैं। सबसे पहला क्या है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट, यानी इस टेबल में आपको सिर्फ उस सप्लाई की जानकारी देनी है जो कि टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है ना। तो टैक्सेबल सप्लाई हमारी कितनी है, जब हम जीएसटी में देखते जाकर तो ये देखिए यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई आएगी। और डिटेल में देखना है तो 3.1 टेबल इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर भी देखिए ABCDE जिस तरह से आपको जीएसटी पोर्टल पर सो रहे हैं ABCDE, इसी तरह से आपको टेली सॉफ्टवेयर में भी सो होंगे। अब यहाँ पर तो टोटल आ गया था, है ना, 3.1 टेबल का। अब इस जगह देखेंगे तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है, और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको टैक्सेबल सप्लाईज ही डालनी है, तो टैक्सेबल सप्लाईज में हमको यहाँ पर डाल देंगे जो भी हमारा डेटा है कितना है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 75,087 रुपए और 46 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में टैक्सेबल वैल्यू
ठीक है ना, कितनी है 75,087 रुपए और 46 पैसे। इसके बाद अब इसके टैक्स का कॉलम है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आईजीएसटी के कॉलम में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जो भी सेल की हमने अपनी स्टेट में की है। सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम में टैक्स अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, कितना है 6757.87, ठीक है ना, 6,757 रुपए 87 पैसे। तो हम डाल देंगे 6,757 रुपए 87 पैसे, ठीक है ना। जैसे ही आप एक में डालेंगे सीजीएसटी में, एसजीएसटी अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन सी, आप समझ लीजिए ए में कौन सी जाएगी, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, जो भी टैक्सेबल सप्लाई की है वो आपको इसमें जाएगी, ठीक है ना। तो हमने टैक्सेबल सप्लाई जी की थी। इसके बाद अगला यहाँ पर कॉलम है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। जीरो रेटेड ये एक्सपोर्ट के केस में आती है, तो हमारे पास इस संबंध में कोई डेटा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट, यानी नील रेटेड और एग्जेम्प्ट आपने कोई सप्लाई की है तो हमने यहाँ पर देखा, तो देखिए यहाँ पर ना तो जीरो रेटेड में कुछ शो हो रहा था और अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जेम्प्ट, इसमें भी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, तो इसको भी हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद फिर नीचे आएंगे इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज डी है। अब हम टेली सॉफ्टवेयर में जाकर देखते हैं तो डीवी में देखिए यहाँ पर इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में भी कोई भी डेटा नहीं है, तो इसको भी हम खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको कौन सा भरना है, डी यहाँ पर है, इसमें इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यानी मैंने आपको बताया था जिस पर की ऐसी कोई सर्विसेज आपने ली है जिस पर की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपको टैक्स पे करना है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी इस टेबल में। जैसे मान लीजिए मैंने ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली 10,000 रुपए की, तो 10,000 हम टैक्सेबल वैल्यू में डाल देंगे, ठीक है ना। और अपनी स्टेट से की होगी तो यहाँ पर 2.5% सीजीएसटी में डाल देंगे, 2.5% एसजीएसटी में डाल देंगे। और यदि अपनी स्टेट से बाहर मैंने ये सर्विसेज ली हैं तो यहाँ पर 5% डाल देंगे, क्योंकि रिवर्स चार्ज जो ट्रांसपोर्ट सर्विस पर है वो 5% के हिसाब से है। तो ऐसा कोई डेटा मेरे पास नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। इसके बाद है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, यानी पेट्रोल डीजल आदि के लिए ये है, तो इस तरह की हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। तो आपको इस तरह से डेटा जब आप ऑनलाइन फाइल करने आएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ। और एक बात और बता दें आपको कि जो भी आपने सप्लाईज की है, टैक्सेबल सप्लाईज की, यहाँ पर जो भी जानकारी दी कंसोलिडेट जाएगी। आपको यहाँ पर ये नहीं बताना है कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज टैक्सेबल वैल्यू इतनी है, तो आपको ये नहीं बताना कि आपने किसको सप्लाई की है, कौन कौन से टैक्स रेट के आइटम सप्लाई किए हैं, वो नहीं बताना पड़ेगा। टोटल टैक्सेबल वैल्यू सिर्फ आपको यहाँ पर डालनी है, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू पर जो भी टैक्स आपने कलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमने फिलअप किया है 75,087 रुपए 46 पैसे टैक्सेबल वैल्यू, 75,087 रुपए 46 पैसे टैक्सेबल वैल्यू और 6,757 रुपए 87 पैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 6,757 रुपए 87 पैसे हमने यहाँ पर डाल दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कंफर्म, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया हो कि ये आउटवर्ड सप्लाई 3.1 के अंतर्गत उप टेबल है, इनमें जिसमें भी डेटा है उसमें डेटा फिलअप आप कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो डेटा हमारे पास था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया और इसको कर देंगे आप कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, अब देखिए टेबल फिर से यहीं पर आ गई, लेकिन यहाँ पर अब डेटा आ गया, ठीक है ना। तो जब भी आपको अंदर जाना हो तो फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी टेबल में हमने यहाँ पर जो डेटा है वो फिलअप किया। फिर से आप कर देंगे इसको कंफर्म। जब कंफर्म करके आए तो आप यहाँ पर देख लें कि सीजीएसटी टैक्स के अंतर्गत 6757.87 और 6,757 पैसे रुपए और 87 पैसे हमने यहाँ पर फिलअप कर दिए। अब हम चलेंगे एलिजिबल आईटीसी की टेबल में, इसको क्योंकि इसमें भी डाटा है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एलिजिबल आईटीसी यानी आईटीसी संबंधित ये कॉलम है, ठीक है ना। यहाँ पर है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, है ना। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी हमने कोई विदेश से माल परचेज किया है या सर्विसेज लिए, तो वो ऐसा कोई है यदि आपके पास डाटा तो आप यहाँ पर डालेंगे और उसका शेष आदि के जो भी टैक्स आदि है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद है इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। अब यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है कि इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, इसको भी आप देखना चाहते हैं तो टेली सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे और यहाँ पर जो आपकी एलिजिबल आईटीसी है इस पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले ये समझा दूं। इसके बाद है लाइव इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यानी मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट सर्विस जब आप लेंगे, है ना, तो उस पर आप जो रिवर्स चार्ज पे करेंगे तो उसकी आपको आईटीसी भी मिल जाएगी। तो जो अमाउंट आप वहां पर 3.1 टेबल में डालेंगे इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, वही अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि आप उसकी आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर 10,000 रुपए डाल देंगे और यदि आईजीएसटी है तो 500 रुपए आईजीएसटी डाल देंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी है यदि अपनी स्टेट से लिए सर्विसेज तो 2.5% यहाँ पर उसका कलेक्ट करके डाल देंगे, यानी 250 यहाँ पर डाल देंगे। और यदि अपनी स्टेट से बाहर लिया है तो यहाँ पर 500 रुपए डाल देंगे और यहाँ पर 10,000 रुपए डाल देंगे। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी, तो ये भी हमारे पास नहीं है। तो हमको क्या करना है, यदि इन आईटीसी हमको क्लेम करना है इसमें,
तो इनमें से यदि किसी कॉलम में आईटीसी है आपकी यदि बनती है तो आप उसमें डाल देंगे डेटा हुआ, और नहीं है इसमें कोई भी, जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स की नहीं है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की नहीं है, इनवर्ट सप्लाई लायबल रिवर्स चार्ज की नहीं है, इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी की नहीं है, तो आप डालेंगे ऑल अदर आईटीसी में, क्योंकि इस तरह की कोई भी आईटीसी हमको क्लेम नहीं करना है। तो हमको कौन सी आईटीसी क्लेम करना है, ऑल अदर आईटीसी में जाएंगे। तो यहाँ पर कितनी हमको क्लेम करनी है, 38,730 रुपए और 71 पैसे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 38,730 रुपए 71 पैसे, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, आईजीएसटी का कॉलम है, तो हमको आईजीएसटी में नहीं डालना है, हमको डालना है किसमें, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको क्लेम करना है वो किसकी करना है, ये आपको देखना है। यहाँ पर देखिए सीजीएसटी के हेड में सो रहा है और एसजीएसटी के हेड में सो रहा है, तो हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में ये अमाउंट डालना है 38,730 रुपए 71 पैसे, ठीक है ना। कितना था फिर से देख लेते हैं, 38,730 रुपए 71 पैसे। तो इसमें आपको डाल देना है 38,730 रुपए 71 पैसे हमको सेंटर टैक्स के क्लेम करने हैं आईटीसी, और इतनी हमको स्टेट टैक्स के आईटीसी क्लेम करना है। तो जितनी भी आपको क्लेम करना है, अगर आपकी आईजीएसटी बनते तो आप आईजीएसटी को भी कर सकते हैं, और इस तरह से आपको यहाँ पर जानकारी सारी देनी है। आईटीसी रिवर्सल करना है, यदि आपको वापस करना है आईटीसी, आपने गलत आईटीसी ले ली थी, तो वो आप आईटीसी रिवर्सल के कॉलम में जाएंगे एज पर रूल, है ना। तो इनमें और अदर, अगर ये रूल है 42 एंड 43 इसके अंतर्गत यदि आपको रिवर्स करना है तो आप इसमें भर देंगे कॉलम में। अदर कोई ऐसी आईटीसी है, इसके अलावा कोई आईटीसी आपको रिवर्सल करना है, वापस करना है, तो आप क्या करेंगे, आईजीएसटी के कॉलम में जितनी आपको आईजीएसटी वापस करनी है, जितनी सीजीएसटी वापस करनी है और जितनी एसजीएसटी वापस करनी है वो आप यहाँ पर कर लेंगे। और नेट आईटीसी अवेलेबल, इसके बाद नेट आईटीसी अवेलेबल आपकी आ जाएगी यहाँ पर 38,730 रुपए 31 पैसे और 38,730 रुपए 31 पैसे, यानी जिन जिन कॉलम में आप भरेंगे तो नेट आईटीसी अवेलेबल में आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। अब टेली में चलते हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं कि एलिजिबल आईटीसी, इसको भी सिलेक्ट करके जब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए जितने वहां पर कॉलम थे उतने यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो देखिए यहाँ पर भी है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसके बाद है इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज 3 नंबर, तो यहाँ पर भी देखिए 3 नंबर में है इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, है ना। तो इस तरह से जैसे भी यहाँ पर है उसी तरह से टेली सॉफ्टवेयर में भी है। और हमारी आईटीसी कहाँ पर सो रही है, ऑल अदर आईटीसी में। आपको और अगर देखना है तो आप क्या करेंगे, जो एलिजिबल आईटीसी है ना इस पर आप कर देंगे क्लिक, ठीक है ना। जैसे एलिजिबल आईटीसी है, अब ये तो टोटल आईटीसी आ गई। अगर आपको ये देखना है कि हमारी आईटीसी किस में जाए, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगी ऑल अदर आईटीसी, यानी इनमें हमारी आईटीसी किसी कॉलम में आईटीसी नहीं है, नहीं बनती है, तो फिर ऑल अदर आईटीसी में ही बनेगी। तो ऑल अदर आईटीसी में हमने डाल दिया 38,730 रुपए 31 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर नेट आईटीसी अवेलेबल कितनी आ गई, 38,730 रुपए 31 पैसे। और जब हम टेली सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो यहाँ पर भी 38,730 रुपए 71 पैसे, ठीक है ना। अब फिर से हम आ जाते हैं पोर्टल पर। अब जब आपको ये लग रहा है कि आपने सही भर दिया है, यहाँ पर जो भी आपको भरना था, और नेट आईटीसी में आपको जितनी चाहिए थी उतनी यहाँ पर आ गई 38,730 रुपए 71 पैसे। अब आप इसको कर देंगे कन्फर्म। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर इसी तरह से ये टेबल खुलकर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आ गई 38,730 रुपए 71 पैसे, 38,730 रुपए 71 पैसे। और अभी आपने इसको सेव नहीं किया है, जब तक सेव नहीं किया है तब तक आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसी नीला बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे और कोई परिवर्तन नहीं करना है तो आप कंफर्म कर देंगे। कोई परिवर्तन करना है, जब तक जीएसटीआर 3B आपने सेव नहीं किया तब तक आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने देख लिया, जो दो टेबल हमने यस की थी, 2 क्वेश्चन के हमने पहले यस दिए थे क्वेश्चनर में आंसर, उनसे संबंधित टेबल यहाँ पर खोलकर आए और उन टेबल में अंदर जाकर हमने उस टेबल से संबंधित डेटा को फिलअप कर दिया। अब दोस्तों अगला कदम है आपको कि आपको यहाँ पर सेव जीएसटीआर 3B इस पर कर देना है क्लिक। इस पर जैसे ही आप क्लिक करें तो आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर व्हाइट शो हो रहा है, जब तक फिर से ये नीला शो ना हो जाए। देखिए अब नीला हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, बहुत परेशान करती हैं। मैं जितनी व्यवस्था हो सकती है छोटी छोटी बातें बताता हूँ आपको, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। जब आप जीएसटीआर 3B पर पहली बार क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये व्हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक आप प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जब ये फिर से नीला हो गया, यहाँ पर सेव जीएसटीआर 3B शो हो जाए, उसके बाद आपको जाना है प्रोसीड टू पेमेंट पर। प्रोसीड टू पेमेंट पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कैश लेजर का बैलेंस आपको शो होगा। यहाँ पर कैश लेजर में कोई बैलेंस नहीं, इसलिए इस जगह शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखिए जो हमारा डेटा था उस आधार पर यहाँ पर सेटअप हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल, यानी रिवर्स चार्ज के अतिरिक्त आपका कोई टैक्स पेबल बना था तो कितना था, सेंट्रल टैक्स के कॉलम में कितना था, 6758 रुपए हो गए, क्योंकि 67
₹6,757.87 तक राउंड फिगर में होगा 6,758 रुपए, यानी ये लाइबिलिटी वाली आपकी कॉलम होती है, ठीक है ना। सीजीएसटी के हेड में हमारी लाइबिलिटी कितनी बनी थी? 6757.87 वो 6758 रुपए होगी राउंड फिगर में, ठीक है ना। और इतनी हमारी एसजीएसटी के कॉलम में भी लाइबिलिटी बनी थी। तो यहाँ पर अदर देन रिवर्स चार्ज, यानी रिवर्स चार्ज के अलावा जो भी लाइबिलिटी बनेगी वो आपको यहाँ पर आ जाएगी। आईजीएसटी में होती तो आईजीएसटी की आ जाती, और सेस की होती तो सेस की आ जाती। ये लाइबिलिटी की होती है, यानी जो हमें टैक्स पे करना है। इसके बाद पेड थ्रू आईटीसी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमने अभी क्लेम की, कितनी क्लेम की थी? 38,730 एक कॉलम में, और 38,730 सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम में मैंने क्लेम की थी। इसके अलावा पहले की भी आपकी कोई आईटीसी होती है, वो भी ऐड होकर यहाँ पर आ जाती है, और सेटअप अपने आप पोर्टल है वो अपने आप सेटअप कर देता है, ठीक है ना। यानी आईटीसी से आपकी लाइबिलिटी को माइनस कर दिया। अब यहाँ पर जब आप कर्सर लेकर आएंगे, देखिए इसे कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पर सो रहा है अवेलेबल बैलेंस 55,782 रुपए, यानी आपकी हमारी जो हम फर्म की भरने जा रहे हैं जीएसटीआर 3B, उनकी पहले से भी कुछ आईटीसी चली आ रही थी, यानी पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ महीनों में हमने जब क्लेम की होगी, यानी जीएसटीआर 3B फाइल की होगी, तो उसमें हमने आईटीसी ज्यादा होगी, लाइबिलिटी कम होगी, इस वजह से हमारी आईटीसी बच गई थी, है ना वो। और इसके अलावा अभी हमने जो आईटीसी 38,730 रुपए एक हेड में सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में हमने क्लेम की थी, वो दोनों टोटल होने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि 6758 रुपए इसमें एडजस्ट हो गया, क्योंकि 6758 रुपए सीजीएसटी के हेड में और 6758 रुपए एसजीएसटी के हेड में हमको पे करने थे, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी थी 3.1 टेबल में हमारी लाइबिलिटी होती है, तो वो करना था। तो इसमें क्या किया उसने, सेटअप कर दिया और यहाँ पर बता दिया कि अब आपके लिए अवेलेबल बैलेंस 55,785 सीजीएसटी के हेड में है और 58,963 रुपए एसजीएसटी के हेड में अभी भी बचा हुआ है। तो आगे जब कभी हम फिर रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें हमारी लाइबिलिटी बनेगी तो इसी से हमारी सेटअप हो जाएगी। इसका मतलब जब यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस हो रहा है तो हमको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है ना। और रिवर्स चार्ज के अंतर्गत यहाँ पर अगर कोई टैक्स पे करना होता तो आपको यहाँ पर शो होने लगता, यानी रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल। रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी आदि कोई क्लेम करना होता तो इस जगह शो हो जाता, ठीक है ना। और यहाँ पर अदर देन रिवर्स चार्ज, यानी यहाँ पर यदि हमारी आईटीसी कम होती है ना, जैसे 758 रुपए हमको पे करने हैं और हमारी आईटीसी होती केवल 5,000 रुपए, तो 1,758 रुपए यहाँ पर लिखकर आ जाते और यहाँ पर भी 1,758 रुपए लिखकर आ जाते, यानी वो हमको कैश लेजर से पे करने होते। यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स टू बी पेड इन कैश, है ना। तो अभी हमारी आईटीसी थी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से क्लेम हो गया, यहाँ पर कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रहा, इसका मतलब हमको कोई भी टैक्स इस मंथ में पे नहीं करना है। और इसके बाद आपको जाना है मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, इस पर कर देना है आपको क्लिक, ठीक है ना। और वार्निंग आएगी, यहाँ पर ये बताया जाएगा कि आपके जो क्रेडिट लेजर है उससे यूटिलाइजेशन इसका किया जा रहा है, तो आप कर दें इसको यस। यस करने के बाद यहाँ पर आ गया ऑफसेट सक्सेसफुल, यानी जो भी ऑफसेट किया गया था, एडजस्टमेंट किया गया था, वो सक्सेसफुल हो गया है और इसको कर देंगे आप ओके। ओके करने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको जाना है प्रोसीड टू फाइल, इस पर कर दीजिए आप क्लिक। प्रोसीड टू फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से आपको ओटीपी लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चौकोर आपको व्हाइट बॉक्स शो होगा, इस पर क्लिक करके आपको राइट कर देना है ना। इस पर जब राइट का निशान आ जाए, है ना, तो इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अथोराइज्ड सिग्नेचरी है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है किस पर, उसके नेम को सिलेक्ट करना है जो इस हम जिस फर्म की जीएसटी 3 फाइल करने जा रहे हैं उनके ऑनर का यहाँ पर नाम आएगा। तो सिलेक्ट में जाकर आपको उनका नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। जब आप यहाँ पर नेम सिलेक्ट कर देंगे फिर आप आ जाएंगे फाइल जीएसटीआर विद ईबीसी, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी, यानी ये जो फर्म है इस फर्म का रजिस्ट्रेशन लेते समय जो रजिस्टर्ड मोबाइल था उस पर जब आप फाइल जीएसटीआर 3B विद ईबीसी पर क्लिक करेंगे तो उस रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी पहुंच जाएगी और ईमेल जो आईडी है उस पर भी ओटीपी पहुंच जाएगी और उस ओटीपी को लेकर हमको यहाँ पर डालना है। तो चलिए फाइल जीएसटीआर 3B विद ईबीसी इस पर करते हैं क्लिक। इस पर जब क्लिक किया तो एंटर वन टाइम पासवर्ड, यानी यहाँ से ओटीपी जा चुकी है, किस पर गई होगी, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर गई होगी और ईमेल आईडी पर भी गई होगी। तो उसको हम यहाँ से लेते हैं और फिर यहाँ पर डाल देंगे 6 डिजिट की ओटीपी आती है, उसमें न्यूमेरिकल और अल्फाबेट दोनों ही हो सकते हैं, है ना। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि ओटीपी हमारी आ जाएगी तो हम ओटीपी को यहाँ पर डाल देंगे। ओटीपी आ गई है, इसको हम यहाँ से करते हैं, ऊपर आपको लिख के आएगा पार्टी का नेम, यानी जो भी आईडी होगी वो आईडी आपको ऊपर ही सोने लगेगी। यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, कॉपी किया और फिर से हम आगे गुड्स एंड सर्विस की साइट पर यहाँ पर कर देंगे इस ओटीपी को पेस्ट और कर देंगे वेरीफाई। जैसे हमने वेरीफाई किया तो देखिए यहाँ पर आ गया फाइलिंग सक्सेसफुल, ओके कर देंगे और ओके करने के बाद अब हमारी जीएसटीआर 3B रिटर्न जो है वो फाइल
हो चुकी है जो हमने फाइल की थी, आपको देखना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ना बटन, यहाँ पर ग्रीन नहीं रहा है और ये धुंधला हो गया, इसका मतलब हमारी भर चुकी है और यहाँ से ईबीसी का भी ऑप्शन हट गया है। फिर भी देखना है तो आप यहाँ से रिटर्न का बटन आपको शो होगा, रिटर्न पर आप आ जाएंगे और रिटर्न पर आने के बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मई मंथ को ले लेंगे और सर्च करेंगे। अब देखिए सर्च करेंगे तो इस जगह पर लिखकर आ गया मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3B फाइल। तो इस तरह से रिटर्न जीएसटीआर 3B को जब भी आपको ऑनलाइन फाइल करना हो तो आप इस तरह से फाइल कर सकते हैं। आगे मैं टेली सॉफ्टवेयर के माध्यम से जेसन फाइल जनरेट करूंगा और जेसन फाइल जनरेट करके और फिर डेटा को लेकर आएंगे जीएसटी पोर्टल पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा और आगे इस संबंध में और वीडियो अपलोड करूंगा। आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।